तो किसी एक कुत्ते के भरोसे है अब जनाना अस्पताल। तो देखिए, एक कुत्ते के भरोसे जनाना अस्पताल की सुरक्षा। अस्पताल पार्किंग में पालतू कुत्ते ने मरीज के परिजन को काटा और पार्किंग में रखा हुआ है पालतू कुत्ता। कार्रवाई से बचने के लिए कुत्ते को कार से ले गया वो पार्किंग स्टाफ, और आखिर किसने दी कुत्ते को अस्पताल में रखने की ये परमिशन? अधीक्षक डॉक्टर कुसुमलता मीणा पर भी फिलहाल सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन ने नहीं लिया है इसको लेकर फिलहाल कोई भी एक्शन, लेकिन पार्किंग स्टाफ का साफ तौर पर कहना है कि कुत्ता बीमार था, इसलिए इलाज के लिए उसे यहां पर रखा गया था। तो कुत्ते के भरोसे जनाना अस्पताल की सुरक्षा, और अस्पताल पार्किंग में पालतू कुत्ते ने एक मरीज के परिजन को काट लिया। कहां से आया ये अस्पताल परिसर में कुत्ता? क्योंकि पार्किंग में ये पालतू कुत्ता पहले से ही रखा हुआ था। तो चलिए जनाना अस्पताल का ही रुख करते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता धर्मेंद्र सिंह लाइव जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग धर्मेंद्र। अब जनाना अस्पताल एक कुत्ते की भरोसे चलेगा, यहाँ पर क्या सुरक्षा है? सुरक्षा के लिए वो वहां पर मौजूद है, या फिर अब लोगों की सुरक्षा ही खतरे में है? आप कह सकते हैं कि जनाना अस्पताल किसी मरीज को यहाँ इलाज कराने आना या किसी को पूछताछ के लिए यहाँ पे आना, कुशल से पूछने का, उसका स्वागत जो करेंगे वो कुत्ते करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे कि कुत्ते किस तरह से यहाँ पे आतंक मचा के रखा उन्होंने। कोई यहाँ देखने वाला नहीं। अगर कोई यहाँ पे इलाज कराने आता तो कुत्ते सबसे पहले जो स्वागत करते हैं वो करते हैं कुत्ते। उसके बाद में यहाँ पर जो पार्किंग का जो ठेका जिस व्यक्ति के पास में, उसने खुद ने यहाँ पे कुत्ता पाल रखा है। वो लोगों को इतना आतंक बचा रखा है कि जब भी यहाँ मरीज से परिजन मिलने आते हैं, कोई मरीज आता है तो सबसे पहले उसको लपक करके उसके यहाँ कुत्ता खा जाए। आज सुबह भी ऐसी घटना हुई कि वहाँ एक जो मरीज के परिजन यहाँ मिलने आए उसको कुत्ते ने खा लिया। और जो पार्किंग वाले हैं उन्होंने यहाँ पर जो कुत्ते पाल रखा है, खुद एक गुमटी बना रखी है, वहाँ पर कुत्तों को VIP ट्रीटमेंट वहाँ पर दिया जा रहा है। लेकिन अस्पताल प्रशासन है कि इस और बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। लोग यहाँ पे है, लोगों से बात हम करेंगे, उनसे पूछेंगे यहाँ किस तरह कुत्तों का आतंक है। आतंक तो अच्छा ही था, देख रहे थे हम तो, रात से देख रहे थे, इधर उधर भगा रहे थे कुत्ते को। और अभी आपने देखा नहीं, हम आपस में हम बात कर रहे थे और हमारे ऊपर आकर पार्किंग वाले ने कह रहे आप अपनी राजनीति अपने पास रखो। तो देखिए पार्किंग वाले जो किस तरह से यहाँ पर अपना भय व्यक्त करते, मरीज के परिजन में जो जिनको कुत्ता का, वो भी हमारे साथ क्या घटना हुई थी आज सुबह? मैं मेरे सिस्टर को एडमिट करा के और यहाँ घूम रहा था, परिसर में था। इतने में एक कुत्ता, ये भाई साहब यहाँ घुमा रहे थे, घुमाते मेरे पास आके झपट्टा मारता है और वो दांत से यहाँ से काट लेता है। ये पूरा इसके उसके बाद में इन लोगों ने आनन फानन में उस कुत्ते को वहाँ से एक गाड़ी बुला के और फरार कर दिया। जबकि कुत्ता भी कम से कम इतना बड़ा था कि आप मान नहीं सकते कि इसने झपट्टा मारा। मैंने सोचा कि एक बार तो मेरे को सारे को एक साथ खींच लिया इसने, लेकिन फिर उसके बाद में मैं दूर भाग के देखा तो मेरे यहाँ पर दर्द होने लगा। तब मैंने यहाँ पर जगह तो उस डॉक्टर को जाके और एक इंजेक्शन लिया यहाँ पर। अब अस्पताल प्रशासन का क्या कहना है इस बारे में? अस्पताल प्रशासन की तो पूरी लापरवाही है। कोई भी इस प्रकार के ध्यान नहीं दे रहा है कि यहाँ पर कुत्ते अंदर तक जा रहे हैं। यहाँ पर कुत्ते कम से कम भी 10 से 15 कुत्ते बैठे हैं। अब पुरुषों की तो एंट्री बाहर है, अंदर है नहीं, तो वो बाहर ही बैठेंगे यहाँ, और परिसर के अंदर बैठे हैं। तो वो अब कुत्तों में यहाँ कहाँ बैठे? अगर ऐसे कुत्ते काटेंगे तो कहाँ जाएंगे अगर मरीज के परिजन यहाँ पर आएंगे? तो देखिए राखी, बड़ी बात यही कि अस्पताल का जो परिसर है वहां पर जो पार्किंग संचालक है उसने यहाँ पर एक गुमटी बना रखी है। इस गुमटी में उस कुत्ते को यहाँ गद्दा बिछा करके वहाँ पूरी रात यहाँ सुलाया जाता है। दिन भर में उसके जो उसका पूरा खाना वाना सब खिलाया जाता है। तो एक जो कह सकते हैं भय का माहौल इस अस्पताल में। लेकिन अस्पताल प्रशासन की ओर से यहाँ पर कोई किसी तरह की इनको लेकर के कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं है, और कह सकते हैं उनकी सह यहाँ पर इनको मिली है। और इस जो पार्किंग संचालक है इसके बारे में भी कई बार शिकायतें मिल चुकी है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अस्पताल की जो अधीक्षक है कुसुमलता मीणा, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं अभी आती हूँ और मामले को देखती हूँ। यहाँ पर CCTV कैमरा भी है। अब प्रशासन को धर्मेंद्र एक सवाल मेरा आपसे, आपको मैं बीच में रोक रही हूँ।
सवाल ये है कि पार्किंग स्टाफ का ये कहना है कि उनका कुत्ता बीमार था, इसलिए इलाज के लिए यहां पर रखा गया था। तो मुझे ये बताइए कि ये अस्पताल जनाना अस्पताल है, कुत्तों का इलाज कब से होने लगा यहां पर? बड़ी बात यही, जो पार्किंग संचालक उनका कहना है कि कुत्ता यहाँ पर इंजेक्शन लगवाने के लिए लाया गया था, लेकिन यहाँ पर इलाज व्यक्ति का होता है, कुत्तों के मतलब कह सकते हैं जानवर का हॉस्पिटल थोड़े ना। तो कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठ रहा है कि वो कुत्ता आखिर यहाँ पर क्यों पाल रखा था, अस्पताल के परिसर में क्यों उसको रखा गया था। और यहाँ लोगों हमारी बात होगी, हम बात करेंगे उससे, तो बात तो करेंगे, एक बार देखेंगे उससे कि क्या वो कहती है, तो उनसे बात करने की कोशिश। कुसुम लता जी हमारे साथ है। नमस्ते मैडम, आज आपके यहाँ घटना हुई कि कुत्ता जो पार्किंग संचालक उस कुत्ता पाल रखा था, ये क्या कार्रवाई आपके द्वारा होगी यहाँ पे? एक तो आपने गार्ड से परमिशन नहीं ली है, तो मीडिया वालों को मैं कहूँगी कि किसी भी चैम्बर में जाने से पहले, अधिकारी के चैम्बर में जाने से पहले, बड़ी घटना इसलिए हम अंदर आ गए, तो आप क्या कार्रवाई करेंगे पहले? यही कार्रवाई कि बिना परमिशन मीडिया वाले अंदर ना आए और अस्पताल की कोई भी अनवसरी घटना को बाहर ऐसे प्रसारित ना करें। हमारे द्वारा खतरा नहीं, ये खतरा बहुत बड़ा है क्योंकि जनता को गलत मैसेज जाता है। मैं राजस्थान के सभी प्रदेशवासियों को कहना चाहूंगी कि थोड़े दिनों में धर्मेंद्र इनसे कहिए आपके अस्पताल में गलत कुत्ते मैसेज आ सकते हैं, मीडिया कर्मी क्यों नहीं? अच्छी खबरें भी देते हैं। तो अच्छी खबर आप तो बताइए, ये खबर क्या में करेंगे? ये मैं यही कर रही हूँ कि राजस्थान के, एक बार आप मेरे को दीजिए। नहीं, आपकी आवाज आ रही है, आप क्या कहना चाहते, क्या मैसेज देना? मैं मैसेज देना मैडम, आप चाहती हूँ permitted नहीं है प्रदेशवासियों को बूम कि के हाथ अभी लगाने को। डॉग्स का ब्रीडिंग सीजन शुरू होने वाला है, तो थोड़ा सेल्फ प्रोटेक्शन करें और डॉग बाइट से आप डरे नहीं। अपने हाथ को 15 मिनट तक रनिंग वाटर से धोएं और टेटनस का इंजेक्शन लगवाएं। सिंपल सोप वाटर से, जो डिटर्जेंट पाउडर होता है, उससे भी आप धो सकते हैं, जिससे सारे जर्म्स वॉश हो जाते हैं। ये तो आपने एडवाइस जारी की, लेकिन जो पार्किंग संचालक है जिसने उपाय कुत्ता नहीं पाला पूछ था, रहे उसके हैं खिलाफ क्या हमसे। कार्रवाई? दे रहे हैं, आप बोलने नहीं दे आप क्या कार्रवाई? आप बोलने नहीं दे रहे, मुझे बोलने दीजिए। मैं पेशेंट के केयर के लिए हूँ, डॉक्टर हूँ, तो मेरा पहला फर्ज बनता है कि मैं मरीज को समझाऊं। तो अपना हैंड वॉश करिए और नल के नीचे रनिंग वाटर, टैप वाटर से धोइए और डिटर्जेंट सोप से धोइए। और एंटी रेबीज क्लिनिक है SMS में, धनवंतरी आउटडोर में, वहाँ इम्यूनाइजेशन के लिए जाइए। धर्मेंद्र, एक मरीज सवाल को हमने कीजिए, टिटनेस का मैडम इंजेक्शन कह रही लगा दिया है जिनको कि बाइट ब्रीडिंग हुआ का समय था, है, उनको इसलिए अपना धनवंतरी ध्यान आउटडोर रखिए। में तो इसका पेशेंट मतलब हमारे जनाना जो, अस्पताल में कुत्ते यूं ही हेल्थ डेस्क घूमेंगे पे ब्रीडिंग के नर्सिंग लिए? ऑफिसर के साथ भेजा है और मैं वहीं वेट कर रही थी, बट वो नहीं आए, तो इसलिए मैं वापस उनको लेने आई थी, बट वो पहुंच गए। और नगर निगम को ऑलरेडी हम लिख चुके हैं और वो कार्रवाई कर रहे हैं। मरीज को दिखाने कोई बाहर क्या अस्पताल प्रशासन की तरफ से उनको मजदूरी दी थी कि यहाँ पे कुत्ता पाल सकते हैं पार्किंग संचालक? नहीं, यहाँ पे कोई पार्किंग संचालन नहीं है, मरीज दिखाने आए हुए हैं, तो अटेंडेंट तो आपके साथ भी कोई आपका पेट आता है, पार्किंग संचालक के वहाँ पे जिम्मेदारी है, वो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी आदमी है वो अपने डॉग को घर पे छोड़ के आए। आपने अंदर नहीं आने दिया मैडम, जिम्मेदारी की बात कर रही हो। हमने लिख दिया अस्पताल परिसर में घटना हुई है। नगर निगम को कि सभी डॉग को पकड़ के लेके जाए और उनका इम्यूनाइजेशन करवाएं। बाकी पेट फैमिली तो पूरा राजस्थान ही है। गाय भैंस भी धर्मेंद्र, पालते इनसे हैं। सवाल है, कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल, इनसे सवाल कीजिए, हमारी जिम्मेदारी कैसे बनती है? आपके अस्पताल में कुत्ते हैं, इसकी क्या आपने हमको लिखित में जानकारी दी है? ये जिम्मेदारी आपकी है, हमारी है कि यहाँ पे अस्पताल परिसर, अस्पताल से जिम्मेदारी आपकी, हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अस्पताल परिसर की जिम्मेदारी आपकी। अस्पताल प्रशासन कोई अलग से कोई भगवान नहीं होता। आपके परिसर में कुत्ते पाले जा रहे हैं। बॉडी है और आप भी उतने जिम्मेदार हैं इसके प्रशासन में जितना कि प्रशासनिक कार्रवाई आपको करनी, हमको प्रशासन जो परिसर में ही करेंगे ना। आप भी तो कर रहे हैं मीडिया के। क्या कार्रवाई? धर्मेंद्र इनसे पूछिए, अगर मतलब आप बता दीजिए लॉ के अकॉर्डिंग कि क्या आ सकता है मतलब यहाँ पे? अस्पताल जो है वो डंडा हाथ में लेकर आए। आने आया है तो उसके साथ आ गया होगा। तो देखिए कहीं ना कहीं अब ये नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है, लोगों को जिम्मेदार ठहरा दिया है, हमको जिम्मेदार ठहरा दिया है। तो इनके कहने का मतलब है कि अगर अब कोई भी अस्पताल में घुसे तो अपने हाथ में डंडा लेकर के आए। तो क्या सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा? ब्रीडिंग का सिस्टम है तो क्या यहाँ सिस्टम ऐसा नहीं है। अब आप जैसे आए हैं कि मरीज को इलाज नहीं करने दे रहे, पहले मीडिया से बात रूबरू करवा रहे हैं और उसके नहीं उसको जाने नहीं दे रहे आप। किसको? कहाँ पे? वो तो इसमें बाइट हुआ, उनको तो जबरदस्ती मैंने भेजा है। हमने नहीं रोका, बिल्कुल किसी को नहीं रोका हमने। कह रहे थे कि मीडिया वाले मुझे जाने नहीं दे रहे। नहीं ऐसा ये नहीं, ये गलत है। नहीं, आपको मैसेज आया होगा, लेकिन आप देख सकते हैं हमारे साथ तो कोई है नहीं। हमने तो आप ही होंगे, मुझे नहीं पता कौन था, बट उनका जो मैसेज था कि कहीं ना कहीं आपको जानकारी गलत जानकारी यही मैं कह रही हूँ, गलत जानकारियां नहीं देनी चाहिए। सही तो नहीं दी आपको, किसने दी है? धर्मेंद्र इसके जिम्मेदार हम तो नहीं है। तो हम कैसे हो सकते हैं? किसी का पेट डॉग आ रहा है, मरीज अस्पताल
आप जिम्मेदार, अटेंडेंट को हम नहीं रोक सकते। आप जिम्मेदार अधिकारी हैं, आपके परिसर में इस तरह की घटना धर्मेंद्र, क्या आप अपने हेडफोन जरा इनके कानों में लगाएंगे तो मैं इनसे सीधा सवाल कर लूं? जयपुर की या पूरे राजस्थान की हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते ना। कहीं ना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, जिम्मेदारी है तो हमारे गार्ड रुके, हर जगह गार्ड है वहाँ पे, केयर कर रहे हैं। तो इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी? कार्रवाई देखेंगे, मीटिंग बुला के बैठे। यही बात जब कार्रवाई जो होगी वो देखी जाएगी। बिल्कुल कहीं ना धर्मेंद्र, कहीं- केयर कुत्ते की हो रही है, केयर इंसानों की नहीं हो रही है। यानी आप, मैडम का कहना है साफ तौर पर, देखिए आप अस्पताल में आए, कटवाएं और फिर हम आपकी जिम्मेदारी लेते हैं, आपका इलाज करेंगे। तो कहीं न कहीं सह जरूर प्रशासन की यहाँ पर दिखाई दे रही है। वो अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि जो पार्किंग संचालक जिसके द्वारा यहाँ पर कुत्ते पाले जा रहे हैं उनकी कोई गलती है। तो कहीं न कहीं सह यहाँ पे दिखाई दे रही है और लगता नहीं है कि यहाँ पर अभी भी किसी तरह की कार्रवाई होगी। उल्टा आप देखिए कि मीडिया को ही उन्होंने जिम्मेदार बता दिया कि जिम्मेदारी आपकी भी है। नहीं, तो बिना परमिशन के आप अंदर जिम्मेदारी गए को नहीं जो है, थे। उन्होंने कह सकते आपने पल्ला झाड़ पहले लिया बाहर है गार्ड से जी। अनुमति मांगी थी। गार्ड ने कहा मैडम व्यस्त है। मैडम अंदर अकेली थी क्योंकि मैडम को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। ऐसे में मैडम वहां पर अकेली थी और अब ये यहाँ हावी होने की कोशिश कर रही है क्योंकि इनके पास सिर्फ गलतियों के अलावा और कुछ नहीं है। इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है और ये जो बात ये कह रही है कि मैं अपने मरीजों को जानकारी दूंगी कि क्या केयर रखें क्योंकि ब्रीडिंग का समय है, कुत्ते ऐसे ही हावी होंगे। इसका मतलब मैडम ने ये स्पष्ट कर दिया है कि भाई अगर आप जनाना अस्पताल आ रहे हो तो यहाँ पर आपको स्वागत में कुत्ते मिलेंगे, वो आपको खाएंगे और फिर मैं आपके लिए बैठी हूं आपका इलाज करने के लिए। तो देखिए कहीं नहीं कहीं देखिए ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। इसको लेकर के हम कह सकते हैं कि अस्पताल प्रशासन है वो लगता नहीं कि कोई कार्रवाई करेगा और उसकी सह यहाँ दिखाई दे रही है और उल्टा उन्होंने लोगों को ही उसके लिए जिम्मेदार बता दिया कि वो खुद केयर करें, किस तरह से उनको जो साधन अपनाने चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही सामने आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये और मैं तो कहूंगी यहाँ पर टीवी देखने वाले तमाम दर्शकों को जो भी ये खबर को देख रहा है, देखिए अगर आप जनाना अस्पताल की तरफ जाते हैं तो आप अपनी सुरक्षा खुद देखें, सोचे समझे, उसके बाद में वहां पर एंटर करें। अपने हाथ में चाहे डंडा ले जाए, जो भी आपको अपनी सुरक्षा का इंतजाम समझ में आता है वो कीजिए क्योंकि अगर एक बार आपको कुत्ता खा गया तो मैडम आपके हालचाल जानने के लिए वहां पर मौजूद है, लेकिन उससे पहले क्या हो रहा है आपके साथ वो अस्पताल प्रशासन उसका जिम्मेदार नहीं है। ठीक कहा मैंने धर्मेंद्र? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को खुद को जिम्मेदारी जो है उठानी पड़ेगी, खुद की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लोगों को करनी पड़ेगी। क्योंकि प्रशासन ने यहाँ पे पल्ला झाड़ लिया, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लोग खुद इस बारे में खुद अपनी जिम्मेदारी उठाएं और उल्टा उन्होंने मीडिया को ही जिम्मेदार इसके लिए बता दिया और जवाब देने के लिए कहीं तैयार नहीं है। और उन्होंने कहा कि आप बिना परमिशन या कुछ का, देखिए मीडिया की जिम्मेदारी है कि सवाल पूछे, जो भी जिम्मेदार उनसे सवाल पूछने की जिम्मेदारी है और वही काम हम कर रहे हैं, लेकिन उल्टा उन्होंने ही हमें जिम्मेदार यहाँ बता दिया। तो कहीं न कहीं प्रशासन के ऊपर अब जो है सवाल उठ रहे हैं और चाहिए बड़े अधिकारी जो है उनको चाहिए कि अब वो कहीं न कहीं इस मामले को जो है दिखवाए। जी सवाल तो क्या उठ रहे हैं, ये सवाल तो हर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है क्योंकि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आप हावी होकर के अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि जग जाहिर है, अब किसी से छुपी नहीं है, सबके सामने नजर आ रही है। धर्मेंद्र आप नजर बनाए रखिएगा, अगर आगे जरूरत पड़ी तो आपसे मैं अपडेट लूंगी, लेकिन फिलहाल हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए ये है स्थिति जनाना अस्पताल की और यहाँ पर अधीक्षक डॉक्टर कुसुमलता जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से कह दिया है कि यहाँ पर कुत्ते ऐसे ही घूमेंगे साहब, ब्रीडिंग का समय है, एग्रेसिव है वो, आप अपना ध्यान रखें। और फिर आपको क्या क्या हिदायत उन्होंने जो दी है उस काटे हुए को ठीक करने के लिए वो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है क्योंकि उनको बहुत चिंता है अपने मरीजों की। जिनको कुत्ता खाता है वो क्या क्या उपाय करें जिससे वो बच सके, वो तमाम चीजें उन्होंने बता दी है, लेकिन उनके पास जवाब ये नहीं था कि क्यों उस अस्पताल के अंदर कुत्ते खुले घूम रहे हैं, किसने उस गार्ड को या फिर वहां पर पार्किंग संचालक को परमिशन दी कि वो कुत्ता पाले, और अगर पाल रखा है तो ऐसी स्थिति क्यों बनती है कि वो कुत्ता किसी के ऊपर भी अटैक कर रहा है और बावजूद उसके कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है।
है।